प्रिय भाइयों और बहनों, आपके बीच में मैं फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 54 टू 61 से मैं आपके बीच में 3 बातों को रखना चाहता हूं। अगर आप इस पैसेज को पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि इस पैसेज का शीर्षक इस प्रकार से है, सुलेमान का आशीर्वाद। इस पैसेज में सुलेमान जो है परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवादित हृदय को दिखाता है और उसके साथ साथ वो परमेश्वर से कुछ प्रार्थना और विनती भी कर रहा है। ये प्रार्थना और ये धन्यवादित प्रार्थना उस वक्त का है जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सुलेमान को वो भवन बनाने में सहायता करता है, और जब वो टेम्पल कंप्लीट होता है उस वक्त पूरे कांग्रीगेशन के सामने और कांग्रीगेशन के साथ सुलेमान जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कुछ प्रार्थना विनती कर रहा है। इसी प्रार्थना विनती से, इसी पैसेज से मैं आपके बीच में 3 बातों को रखना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज, और इसे हमें अपने जीवन में जरूर अमल करने की आवश्यकता है। अगर आप 56 वचन को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखता है, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितने भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें और आपको परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो आज उसने आपके और हमारे जीवन में पूरा किया है, उसके प्रति हमें एक धन्यवादित हृदय परमेश्वर की ओर करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को उन सारी छोटी छोटी बातों के लिए जो आपके और हमारे जीवन में उसने किया है, उन सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। यहाँ पर सुलेमान कहता है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था, उन सारे वायदे को, उन सारे प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया है। आपको उस 10 कोढ़ियों की घटना को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उस धर पर प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 के 10 जो कोढ़ी थे उनको चंगा किया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति वापस यीशु के पास लौट कर आया और कहा कि प्रभु तुझे धन्यवाद। उसने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर उसको धन्यवाद देता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, आशीष देता है, आशीष देता है, और वो हमें क्षमा करता है। लेकिन हम आशीष प्राप्त करते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, और हम भूल जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें उन सारी छोटी छोटी बातों के लिए आज हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो सुलेमान अपनी प्रार्थना में करता है वह यह है, 57 वचन में हम उसे देख सकते हैं, और वहां पर वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे वरन और ना हमको छोड़ दे। यहाँ पर सुलेमान का एक विनती है, और वो इस विनती में कहता है कि प्रभु हमें तेरी उपस्थिति की आवश्यकता है, तेरे साथ की जरूरत है हमें। आपको उस मूसा की घटना को मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूं। आप जानते हैं कि जब इस्राएल उस सिनाई पर्वत के तले में थे तो वहां पर उन्होंने पाप कर बैठे, और उस वजह से परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है, और उस समय वो इस बात को कहता है मूसा को कि मैं अब से इस्राएलियों के साथ और तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा क्रोध जो है इस्राएलियों के प्रति बहुत भड़क चुका है। लेकिन वहां पर मूसा जो है परमेश्वर की हुजूरी को जानता था, उसका इंपॉर्टेंस को जानता था, उसका महत्व को जानता था, जो उसकी हुजूरी में वो प्राप्त करता था, उन सारी बातों को वो जानता था। और इसी की वजह से वो परमेश्वर से विनती करता है और कहता है कि प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो हमें यहाँ से आगे ना भेज।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी प्रार्थना यही है और हमारी प्रार्थना भी यही होने पाए कि प्रभु आज हमें तू अपनी हुजूरी के प्रति एक भूख और प्यास को हमारे हृदय पे जगा, एक भूख और प्यास को हमारे हृदय पे जगा। हमारे हृदय पे परमेश्वर की हुजूरी के प्रति आशीषों से बढ़कर, अन्य बातों से बढ़कर उसकी हुजूरी के प्रति हमारा भूख और प्यास होने पाए। और तीसरी बात जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसे हम 60 और 61 वचन में हम देख पाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते रहो। हमें और आपको आज परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, जिससे ये लोग जान पाए कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, प्रभु यीशु ही सच्चा खुदा है। होने पाए ये तीन बातें आज हमारे जीवन पर हो। हमें धन्यवादित हृदय परमेश्वर की ओर हमें हमेशा रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उसके उपस्थिति के प्रति एक भूख और प्यास होने की आवश्यकता। तीसरी बात, उसके वचन, उसके इच्छा के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत बहुत आशीष दे।